हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पीएमईटी 2023-24 का जो पेपर था उसके आगे की क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तीसरा पार्ट ये है, यानी कि 101 से 150 तक के क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है, क्योंकि मेरे पास डी ही पेपर आया हुआ था, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 600 मार्क्स का आपका पेपर है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि आज का 101 नंबर का क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग पूरा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कितना कितना आपका स्कोर हो रहा है। मिश्रित शिक्षण में शामिल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मिश्रित शिक्षण में जो भी शामिल है आप लोग देख लीजिएगा, ए ऑप्शन। शिक्षा के लिए अप्रोच दृष्टिकोण जो ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री और पारंपरिक स्थान आधारित कक्षा विधियों के साथ ऑनलाइन बातचीत के अवसर को जोड़ता है, मिश्रित शिक्षण में ये शामिल है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 102। निम्न में से कौन सा प्रश्न गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 103 नंबर। एक अन्वेषक सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रभाविकता की तुलना के लिए दो सुमेलित समूहों का उपयोग करता है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस परिधि में आएगा? तो ए ऑप्शन देखो, प्रयोगात्मक अध्ययन, करेक्ट आंसर। कोटा यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसके हिसाब से मैं आपको ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। नीतियों की योजना बनाने में सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान सर्वाधिक उपयोगी है? तो वर्णनात्मक अध्ययन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कायातर अनुसंधान से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा, अध्ययन में ज्यादा कठोर निर्णय रखना संभव है। अगला क्वेश्चन देखो, एक अनुसंधानकर्ता टाइप 11 गलती करता है जब वह, सी ऑप्शन, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य हो। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन अलग है पर आंसर वही था, ठीक है। अगला देखो, घुमा के दिया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा मौलिक शोध के संबंध में सत्य है? तो बी ऑप्शन देखो, मूल नियमों और सिद्धांतों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक की सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्त करता है, यह टैगोर साहब ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय समर्थ प्रणाली अभिभावक शिक्षकों स्कूलों को निकट आने में सहायता करती है? तो सारांश प्रणाली, बी ऑप्शन देख लीजिएगा, एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक एमएफ रेडियो नेटवर्क है? तो ज्ञानवाणी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है? तो कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शिक्षा ई सामग्री के प्रसारण के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है, स्वयं सभा, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थानों का मुख्य कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन, साक्षरता के स्तर में सुधार। फिर उसके बाद बात करते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के द्वारा जाना जाता है इसको, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। बेसिक शिक्षा बुनियादी तालीम का दूसरा नाम है, तो क्या है? शिक्षा की वर्षा योजना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग को जाना जाता है, तो डी ऑप्शन देखिएगा, एम्फीब्लेनेट, ठीक है। अगला देखो, अगर आपको लगता है स्पीड पे क्वेश्चन हो रहे हैं तो वीडियो लंबी होती है, आपको भी पता है, इस वजह से स्पीड पे कराने पड़ते हैं। आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, यूट्यूब पर ये सुविधा अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएचआरडी ने माध्यमिक स्तर के छात्रों को आईसीटी कौशल विकसित करने और आईसीटी द्वारा सीखने की प्रक्रिया के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना तैयार की है? तो वो सी ऑप्शन है, आईसीटी एट स्कूल स्कीम। अगला देखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? अब आपको भी पता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिलेबस में ही नहीं था 2020 तो, पर फिर भी करंट का मैंने बोला था कि क्वेश्चन एक दो आते ही हैं, तो वो आया है, अकादमिक बैंक ऑफ एकेडमी, और ये क्वेश्चन कराया था अपन ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपने देखी होगी वीडियो, नहीं देखी है तो फिर आपकी अलग अलग ही बात है। अगला क्वेश्चन देखो,
यदि कोई शोध यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है, तो यह उदाहरण होगा। तो सी ऑप्शन देखो, प्रयुक्त अनुसंधान का। फिर उसके बाद देखना 120 नंबर क्वेश्चन, स्कूल के कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने के लिए संभावना का पता लगाने के लिए एक शिक्षक छात्रों के साक्षात्कार सत्र का आयोजन करता है। यह प्रयास किस प्रकार के शोध से संबंधित हो सकता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। अगला देखना, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से देश में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो एनसीटीई। ठीक है, कोई बहुत सारे एनसीईआरटी लगा के आए हैं, गलत हो गया। ए ऑप्शन होगा इसका एनसीटीई। अगला, बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21A। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको कराया गया है, देख लेना पुरानी वीडियो। फिर देखो, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत निम्न में से कौन से कार्य के लिए शिक्षा को नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो वो है प्लस पोलियो कार्यक्रम। डी ऑप्शन। ICRTE अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं? तो 38 अध्याय हैं। 38 डी ऑप्शन। अगला देखना, भारत सरकार द्वारा हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। इस प्रक्रिया में जो अनुसंधान विधि प्रयुक्त की जाती है वो है सर्वेक्षण, घर घर जाकर जो की जाती है ना, उस सर्वेक्षण, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक शोध करते समय चरणों का सामान्य क्रम क्या होता है? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, योजना बनाना, कार्य करना, निरीक्षण करना, प्रतिबंधित करना। फिर देखो, भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कहा गया है। यह कहा है शिक्षा आयोग ने 1964 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग ने क्या अनुशंसा की? तो क्या अनुशंसा की? बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसे स्कूल शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। अगला, परख के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं परख के उद्देश्य निम्नलिखित में से? तो ये चारों ऑप्शन पढ़िएगा और सी ऑप्शन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों करेक्ट है, चौथा गलत है, तो सी ऑप्शन होगा। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस संवत, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया है, 2020 से किस सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति हेतु ध्यान रखकर तैयार किया गया? तो SDG 4, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोदा, ए ऑप्शन होगा। अगला देखना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या हैं? तो ए ऑप्शन देखो, पहुंच, अवधारणा, निर्माण, आवेदन, सेवाएं, ये पांचों है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 134 क्वेश्चन देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिशों पर किया गया था? ये क्वेश्चन कराया गया है आपको, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारत में कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? 1500। ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है, देखना एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। तो बी ऑप्शन देखो, छात्र नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला 137 नंबर देखना, छात्रों में नवाचार और उद्यमता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ATL का शुभारंभ किया। ATL क्या है? तो बी ऑप्शन देखो, अटल टिकरिंग लैब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग एनवायरमेंटल से संबंधित है? तो ई कल्प, सी ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। अगला देखना, शिक्षा मंत्रालय की योजना विद्वान का उद्देश्य है। तो पहला तो ऑप्शन है, कौन सा? पहला ऑप्शन, एक डेटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क बनाना। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट। स्वयं, ये क्वेश्चन कराया गया होगा 100%। स्वयं SWAYAM किसे संदर्भित करता है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, युवा आकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय सीखने के वेब का अध्ययन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षकों के सतत व्यवहारिक विकास में शामिल होते हैं हर साल 50 घंटे CPD के अवसर, अपने स्वयं के हितों से प्रेरित, बी ऑप्शन एकदम सही। अगला, शिक्षक तैयारी एक ऐसी गतिविधि है जिसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? तो इसमें जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान स्वभाव मूल्यों का निर्माण, सर्वोत्तम आकांक्षाओं के तहत अभ्यास का विकास, डी ऑप्शन करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखो, एक गणित शिक्षक लाभ हानि पढ़ाते समय अपने विद्यार्थियों को 10% लाभ पर स्कूल कैंटीन की वस्तुओं की खरीद और बिक्री में शामिल कर रहा है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? यह अनुभवनात्मक शिक्षण का, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखना, स्वयं प्रभा कितने चैनलों का एक समूह है जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है? तो 34 DTH। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षक दिवस 2017 पर शिक्षकों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? वो दिशा नाम का पोर्टल था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुक MOOC प्लेटफॉर्म है? तो कोर्सेला, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। MOOC का पूर्ण रूप पूछ लिया, क्या है फुल फॉर्म? तो बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये तीसरा क्वेश्चन है, अनुसार शिक्षकों की भर्ती में किस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा? तो किसका? एसएमसो या साथियों की सिफारिश का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक उदाहरण है? तो वो है आधारित सिद्धांत परक शोध। फिर उसके बाद NEP के अनुसार शिक्षकों की बहुविषयक शिक्षा को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टैंड अलोन शिक्षक शिक्षा, जहां संभावित शिक्षकों को अन्य गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यवहारिक शिक्षा आदि, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 150 का। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है 50 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन और ये कराई जा रही सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना अपना स्कोर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।